अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस यहाँ देख लीजिए, अभी मैं कर रही हूँ कुछ काम। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम ही हो रहा है। आंटी बर्तन मांज रही हैं। तो कुछ डिब्बे जो है ना खाली हो गए थे, तो वो मुझे धुलवाने थे, तो वो मैंने धुलवाने के लिए रख दिए। और कुछ डिब्बे जो है ना धुले हुए भी रखे थे। तो फिर मैं एक डब्बे में जब सामान भरा तो फिर मेरा ऐसा है कि कुछ करना स्टार्ट करती तो और करती ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो बाकी का और सामान ख़त्म हो रखा था तो फिर मैं वो भी भर के रख रही हूँ। और बड़े डिब्बों में थोड़ा थोड़ा सामान था तो उनको छोटे डब्बे में करके रख रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना काम बढ़ा लिया है। और खाने की रही बात, तो खाने में बन रहा है आज मटन। तो मटन में भुनवा मटन बना रही हूँ। तो वो मैंने बनने रख दिया क्योंकि भगोने में बन रहा है तो धीरे धीरे बनेगा। तो मैंने सोचा जब तक मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत दाल थैलियों में रखी हुई थी तो वो भी मैंने भर के रख दी हैं। और इस तरीके से कुछ डब्बे खाली भी हो गए तो वो धुल भी जाएंगे। और सामान भी भर के रख दिया है। और बस फिर मैं रोटी सेक लूँगी, आटा गूंद के रख लिया है। तो बस मैंने अपना वो काम निपटा लिया था। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। और मटन बन गया है, तैयार हो गया है। तो आज मैंने बनाया है भुनवा मटन। तो बस यहाँ पे जो है ना बाजी निकालनी है खाना, क्योंकि हमको जाना है मार्केट। तो इसीलिए जल्दी से निबट जाते हैं खाना वगैरह खा के भी, और फिर जाएंगे मार्केट। तो आज जा रहे हैं सिया बाजी को शॉपिंग कराने। तो बस जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हैं। तो बाजी यहाँ निकालनी है पापा जी के लिए खाना। तो बस हम लोग अपने खाने पीने से निपट के आ गए हैं मार्केट। यहाँ पे देख लीजिए सानिया के लिए कपड़े देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी ड्रेस निकलवाई थी, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। सिर्फ ये 2 ड्रेस थोड़ी सी अच्छी लगी। फिर उसके साइज़ भी छोटा था। ये वाला जो पकड़े हैं ना बाजी, ये पसंद आ रही थी, लेकिन साइज़ इसका छोटा था। तो फिर इसलिए ट्राई करके भी देखा तो उसके बहुत टाइट थी, फिटिंग थी। तो इसलिए फिर हमने ली नहीं। पहनाकर देखी है, अभी ट्राई करके देख रहे हैं, लेकिन ये फिटिंग आई थी उसके। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। अभी सानिया जो है ना उसको पहनने गई हैं। और इनाया जो है ना सो रही थी जब हम लेके आए थे ना, जब सो रही थी, तो इसलिए इनके बाल ऐसे ही हैं। और यहाँ देख लीजिए सानिया फ़्रॉक पहनकर आ गई हैं। लेकिन ये फ़्रॉक अभी देखने में तो सही लग रही है, लेकिन इनके फिटिंग थी। और ये साइड में से जो डिज़ाइन है ना वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन पहनी ना तो अच्छा नहीं लगा। ये जो है ना उचक सा रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो फिर हमने ये यहाँ से नहीं लिए। और जो दुकान वाले रहते हैं वो तो बोलते हैं कि इस तरीके से पहना लो, ये पहना लो। और फिर हमने दूसरी ये वाली ड्रेस ट्राई की। तो इसका क्या हो रहा था, जो गला का कॉलर है ना इसके गले से छिल रहा था। और फिर सानिया की ये रहता है कि अगर छिलेगा तो वो फिर उसको प्रॉब्लम देता है। और बच्चों का कोई भी कपड़ा अगर चुभता है तो वो अजीब सा ही लगता है। तो इसलिए फिर हमने वहाँ से नहीं ली। फिर हम आए हैं यहाँ पे। तो ये है किंग फैशन, जहाँ से हम अक्सर कपड़े लेते हैं। इनाया के लिए भी लेते हैं, और इनाया लिए कपड़े भी यहीं से जाते हैं। मैं भी यहाँ से लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले देख रहे हैं हम बाजी के लिए कपड़े। तो यहाँ पे ये बाजी को लहंगा पसंद आया है, और बाजी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन बाजी को जो है ना इसका कलर पसंद नहीं आया है, क्योंकि बाजी को और कुछ दूसरे कलर चाहिए। तो बाजी ट्राई करने गई हैं। मैंने कहा इसको ट्राई करके देख लो, एक बार अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और है पिक पैक, यहाँ से हम लोग लेते हैं। तो 2 ही शोरूम है हमारे शिवपुरी में, ज़्यादा शॉप नहीं है। और हम लोग भी यहीं से लेते हैं, मतलब इससे लेते हैं या पिक पैक से लेते हैं। तो बस यहाँ दूल्हा भाई बच्चों को खाने पीने का सामान है वो खिला रहे हैं, नमकीन वगैरह पकड़े हुए हैं वो। तो बस वही, और बाजी का वेट कर रहे हैं। तो बस बाजी ट्राई करके आ गई हैं। और बाजी को जो है ना कलर के लिए थोड़ा सा कह रही हैं। फिर बाजी कहने भी लगी थी चलो ले लो ले लो। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा तुम मन से लो। तुम्हें कलर पसंद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं लो, दूसरा लेंगे। तो मैंने कहा वहाँ चलो, वहाँ देख लेते हैं, अगर वहाँ तुम्हें कलर पसंद आता है तो वहाँ से ले लेना। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर हमने वाला मतलब निकलवा के तो रख लिया है। हमने कहा अगर वहाँ पसंद नहीं आता तो फिर ये वाला ले जाएंगे। तो बाजी को बस कलर का ही हो रहा था। वैसे बाजी को ड्रेस बहुत पसंद आई थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी माशाल्लाह वो ड्रेस। लेकिन ये होता है ना कि एक ही पीस रहता है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे फिर हम उसी शॉप पर देखने लगे हैं सानिया के लिए ड्रेस, क्योंकि बच्चों के तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। और बड़ों के भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, जेंट्स भी है। तो इनसे तो हम अक्सर कपड़े ले ही जाते हैं। आलिया जब हमारी 2 साल की थी ना, तब से हम यहाँ से कपड़े लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से ना
आलिया के लिए लहंगा लिया था जो पहले इंडो वेस्टर्न लहंगे चलते थे ना, लॉन्ग कुर्ती वाले, वो वाला लिया था, अभी तक है उस पर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने सानिया के लिए ड्रेस ली है और अभी हम लोग और पसंद कर रहे हैं। तो बाजी को ये वाली ड्रेस पसंद आ रही थी, हम लोगों को भी आ रही थी, बस इसमें एक स्लीव्स नहीं थी। तो भैया ने बोला थोड़ी और देख लो, अगर उनमें से पसंद आए तो ठीक है। और वैसे इसमें स्लीव्स आई थी, मतलब एक और दूसरी लगवा सकते हैं। और जब हम किसी अपने मतलब शॉपिंग तो करते ही हैं, लेकिन अगर किसी को शॉपिंग कराने आते हैं ना जब, तो और अच्छा लगता है। तो ये वाली ड्रेस जो है ना सामने कैटलॉग में लगी हुई थी, मैं वही दिखा रही थी कि सामने लगी है ये वाली ड्रेस। और भैया बोले थे लहंगे ले लो, लेकिन बाजी बोल रही थी कि लहंगे इस पे 2 रखे हैं तो वो पहनते नहीं हैं। हाँ सही बात है, लहंगे पहनने में इतने नहीं आते हैं बच्चों के, क्योंकि वो संभालना बहुत मुश्किल होता है और जो गाउन वगैरह रहती हैं तो वो सही से पहन भी जाती हैं और कोई भी फंक्शन में पहनना इजी रहता है बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे हमने काफ़ी सारी ड्रेसें देखी हैं, लेकिन वही रहता है ना कि आँखों को जो भा जाए एक बार में वही पसंद आता है। तो भैया ने जो है ना तसल्ली के लिए काफ़ी सारी ड्रेसें दिखा दी हैं उन्होंने। तो जो ड्रेस हमने देखी थी वही ड्रेस हमने ट्राई करवाई है। तो अभी देखते हैं कौन सी ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। अभी तो ये ट्राई करके देखा है, तो अभी और ड्रेस ट्राई करके देखेंगे। वैसे तो माशाल्लाह सानिया पे ये वाली ड्रेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बस इसमें एक स्लीव्स नहीं है तो है साथ में, तो उसको लगवा सकते हैं। तो अभी तो ये पहना कर देखिए और देखते हैं ट्राई करके, और दूसरी अच्छी लगेगी तो और दूसरी ले लेंगे। तो अभी मैं घर जाकर बताऊंगी आपको कौन सी ड्रेस ली है सानिया के लिए। तो बस वहाँ से हमने सानिया के लिए सिलेक्ट कर ली है ड्रेस, और बस अभी हम लोग आ गए हैं पिक पैक पे, क्योंकि बाजी के लिए लेना है। तो जैसे कहा मैंने कि हम लोग बस 2 शोरूम से ही कपड़े लेते हैं, एक यहाँ से या एक वहाँ से जहाँ से सानिया के लिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ तो आप लोग कई बार आए हैं, क्योंकि मेरे साथ भी और भी कपड़े लेते हैं तो यहीं पर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा, मैं कहती हूँ ना, ज़्यादा बड़ा शहर हमारा है नहीं है, गिनी चुनी दुकानें रहती हैं, शोरूम रहते हैं जिन पे हम लोग जाते हैं, क्योंकि चीज़ वैरायटी यहीं पर मिलती हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो यहीं पर मिलेगी, वरना फिर ग्वालियर जाइए वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना सेक्शन चेंज हो गए हैं, पहले अंदर की साइड जाते थे, अब लेकिन इस साइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये कि बैठने की व्यवस्था है, वरना उस साइड जो है ना खड़े रहकर देखना पड़ते थे, तो यहाँ बैठकर आराम से देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना भैया ने दिखाना स्टार्ट कर दिया है। भैया पूछ रहे थे किस टाइम में दिखाइए, तो बाजी के यहाँ क्या शादी आ रही है झांसी में, तो मैंने यही सोचकर मतलब शॉपिंग करने की सोची थी, करवाने की करने की नहीं करवाने की, कि शादी के अकॉर्डिंग मतलब कपड़े दिलाएंगे कि बाजी जो है ना वहाँ पर जाएंगी तो शादी वगैरह में पहन लेंगी। तो बस इसीलिए मैंने कहा कुछ हैवी अच्छा दिखाना जो शादी पार्टी में पहन सकें। तो फिर भैया ने यहाँ गाउन दिखाई है, तो लेकिन जो है ना बाजी को लहंगा पसंद आ गया था वहाँ पर, तो फिर बाजी ने कहा उस टाइप में कुछ दिखाइए। मैंने कहा कि उस टाइम मतलब लॉन्ग कुर्ती वाला लहंगा कुछ हो तो वो दिखाइए। तो बस यहाँ इन्होंने दिखाया एक रेड कलर का, जिसको देखकर बाजी दुल्हा भाई हंसने लगे कि दुल्हन का चढ़ावा खरीदने नहीं आए हैं तो फिर मैंने कहा तो क्या हुआ, हमारी बाजी दुल्हन से कम थोड़ी ना है बाजी तो अभी भी जो है ना इतनी साल बाद दुल्हन को फेल कर दें, अगर बाजी अच्छे से तैयार होकर जाएँ तो। और वो तो सिंपल भी पहन कर चली आती हैं तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें कुदरती नूर दिया है। तो बस यहाँ पे भैया जो है ना लहंगे दिखा रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि होता है ना कि अगर हम एक चीज़ कोई पसंद कर लेते हैं तो फिर हमें दूसरी चीज़ जो है ना फीकी लगती हैं, और अगर उस जैसा कुछ दिख जाता है तो पसंद आता है, लेकिन अगर उस जैसा नहीं दिखता है ना तो पसंद नहीं आता है। तो अभी भैया यहीं से दिखा रहे हैं, लेकिन अगर भैया से कुछ अच्छा मांगते हैं ना तो फिर वो अपने अलग कलेक्शन में से निकाल कर लेकर आते हैं। तो बस अभी वो यहीं से दिखा रहे हैं, तो फिर हमने कहा हमें इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और अच्छा दिखाइए। तो फिर भैया ने कहा ठीक है, फिर हम लेकर आते हैं अपना वेस्ट, जो हमारी ड्रेसें रहती हैं अलग से रखी रहती हैं वो निकाल कर लेकर आते हैं। तो फिर यहाँ देख लीजिए अब वो लेकर आए हैं कुछ अच्छी ड्रेसें, तो हमें चाहिए थी ऐसी ही हैवी ड्रेस,
तो बस अभी बाजी इन्हीं ड्रेसों में से जो है ना एक ड्रेस पसंद करेंगी, और जो कि बाजी ने ट्राई करके भी देखी थी, जो कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी ना ड्रेस में कि बस क्या बताऊँ। तो जो बात मैंने अभी बोली थी ना कि बाजी तो दुल्हन को अभी भी फेल करते हैं, तो माशाल्लाह बाजी ने जब ड्रेस ट्राई की ना तो बस हम लोग यही कहने लगे कि बाजी तुम तो दुल्हन को फेल कर रही हो अगर शादी वगैरह में पहन कर जाओगी। तो बस बाजी की ड्रेस भी सिलेक्ट हो गई, हमने वहाँ से परचेज़ कर ली है और सानिया की भी ले ली है। तो बस अभी हम लोग लौट कर जा रहे थे तो हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं। तो बस जहाँ पर हम आते हैं वहीं पर हम आ गए हैं फिर से प्रेम स्वीट्स पर। छोले टिक्की मिल जाएगी, हाँ, पाव भाजी मिल जाएगी, चाउमीन मिल जाएगी, 3 आइटम मिल जाएगी। अच्छा, डोसा क्या खत्म हो गया, डोसा नहीं। अच्छा अच्छा, आलू छोला टिक्की है, चाउमीन, छोले टिक्की, पाव भाजी, 3 आइटम। टिक्की खाओ, छोले टिक्की खाओ। और गुलाब जामुन तो ले आना। हाँ, गुलाब जामुन तो ला देंगे आप। सीमा को पसंद है बहुत गुलाब जामुन। तुम क्या खाओ? चाउमीन, पास्ता नहीं, आप चाउमीन ला लो, छोला टिक्की ला दो मुझे। एक छोले टिक्की क्या बोलते हैं आप? एक छोला टिक्की, एक पाव भाजी, एक चाउमीन। एक चाउमीन बस। 3 प्लेट पाव भाजी ले आना। पाव भाजी 3 प्लेट कर दूँ और एक चाउमीन कर दूँ और एक छोला टिक्की। एक छोले टिक्की, 3 प्लेट पाव भाजी। तो यहाँ पर हम कुछ खाएंगे तो थोड़ा हम लेट हो गए हैं, तो इसलिए क्या है यहाँ पे सिर्फ हमें जो है ना मिला था पाव भाजी, मतलब डोसा ख़त्म हो चुका था क्योंकि इनके यहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं। पाव भाजी, चाउमीन और डोसा, क्योंकि ये मिठाई के लिए फेमस है, इन पे मिठाई हर तरह की मिल जाएंगी, चाहे जब मिल जाएंगी। तो बस अभी हम लोग जब तक आ रहा है खाने पीने की चीज़ें तो हम लोग बातें कर रहे हैं। और आज का जो दिन है ना हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसी हमें शॉपिंग करना थी वैसी शॉपिंग हो गई है। मतलब हम चाहते थे कि बहुत अच्छी सी ड्रेसें मिल जाएं और बाजी को पसंद आए, ऐसी ड्रेसें मिल जाएं बाजी दूल्हा भाई को पसंद आए। और तो बस हमारी शॉपिंग बहुत अच्छी रही है। तो आप लोगों को जो है ना हमारे चेहरे पर खुशी भी दिख रही होगी कि बाजी दूल्हा भाई भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और तो यहाँ देख लीजिए आ गई है पाव भाजी क्योंकि पाव भाजी और चाउमीन थी बस, और तो पानी टिक्की और आलू टिक्की ये थी। और ये देख लीजिए बच्चे क्या लेकर आए हैं, इनको ये पसंद आ गया। तो आलिया और सानिया लेकर आई हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों का चल रहा है खाना पीना। और सानिया ने मंगाई है चाउमीन और ये आ गया है कुल्हड़ वाला दूध, जो कि बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो मैंने सिर्फ दूध और कोल्ड ड्रिंक ही पी है क्योंकि मुझे खाना नहीं था, क्योंकि दोपहर का खाना इतना हैवी हो गया था। जो हम लोग गोश्त रोटी खा कर आए थे ना वो इतना हैवी था कि अभी तक हजम नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। और हम लोगों ने मतलब थोड़ा थोड़ा ही खाया है, तो फिर बाद में मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी देखकर मन चल जाता है, तो इसलिए फिर मैंने पाव भाजी खा ही ली थी पहले तो मैंने मना कर दी थी, लेकिन बाद में फिर बेटू ने छोड़ दी तो फिर मैंने कहा चलो खा लेते हैं। और बस यहाँ पर हम लोग दूध पियेंगे और पाव भाजी एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ड्रेस जो है ना मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कौन कौन सी ड्रेस हमने परचेज़ की हैं बाजी की और सानिया की। और बस आज की हमारी शॉपिंग जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और बाजी को भी जो ड्रेस दिलाई है ना वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेकिन वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा टाइम मतलब हो रहा था, क्योंकि लेट नाइट हो रहा है और फिर मुझे बच्चों को खाना खिलाना था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी क्या लिया है बाजी के लिए। तो इनाया को जो है ना मैंने खाना खिला दिया, क्योंकि उसने वहाँ पर कुछ नहीं खाया था, सिर्फ आइसक्रीम खाई थी, तो बस उसको दे दिया है। और अब दूध रह गया है तो आली इनाया का, तो वो दूध जो है ना मैं थोड़ा लेट दूंगी, क्योंकि मैं ऊपर आ गई थी, थोड़ा थक भी जाते थे, देखो मार्केट वगैरह जाते हैं तो बस अभी लेटी हुई थी मैं। फिर मैंने सोचा, फिर मुझे आलस आ जाता है और फिर आलस के चक्कर में मेरी स्किन डैमेज हुई है तो बस मैं लेटी हुई थी, फिर मैंने सोचा चलो आलस करेंगे तो फिर काम बिगड़ जाता है, इसलिए जो चीज़ रेगुलर कर रहे हैं उसको करते रहे, क्योंकि अभी अभी जो है ना मैंने कुछ चीज़ें यूज करना स्टार्ट की हैं और इनसे मुझे फ़ायदा दिख रहा है। तो जी हाँ,
आप लोगों के कमेंट आते थे ना कि अभी आपके चेहरे पे ना कुछ काले काले दाग हो रहे हैं, आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपकी झाइयाँ हो रही हैं। तो हाँ, मेरे जो है ना इधर इस गाल पे और इधर जो है ना अब आपको हल्की हल्की नज़र आ रही होंगी, जो कि मेरी हल्की हो गई हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन देखो, हम कोई चीज़ अगर करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़े टाइम में ही जाती है, क्योंकि मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो चुकी है इसलिए। तो मैंने अभी जो यूज किया है, तो मैंने सोचा मतलब आप लोग साथ में मैं शेयर करूँ, क्योंकि हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लगा रही हूँ, क्या कपड़े मैंने लिए, तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ये मैंने जो है ना कुछ टाइम से यूज करना स्टार्ट किया है। तो ये मैंने मंगाया है बाओ स्किन साइंस विटामिन सी फेस सीरम मंगाया है। तो ये जो है ना मैं दिन में 2 बार यूज करती हूँ। मैं सुबह में फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद में यूज कर लेती हूँ। तो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है ना अपनी मॉइस्चराइजर क्रीम में, या फिर अपनी सनस्क्रीन में, किसी भी क्रीम में, या फिर आप डेली डे क्रीम यूज करते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो मैं मतलब कोई क्रीम यूज करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है ना मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करती हूँ और अपनी सनस्क्रीन यूज करती हूँ। तो मैं उसी में मिक्स करके इसको लगा लेती हूँ, और डायरेक्ट चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो बस मैंने जो है ना सिर्फ इसको सिंपल रहता है कि बस हमने फेस वॉश किया, ये मैंने अभी फेस अपना वॉश कर लिया था, और इस पर मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम में मिक्स करके इसको लगा लिया है। तो मैं नाइट में भी इसको लगा लेती हूँ, और सुबह में सनस्क्रीन लगाती हूँ तो उसमें मिक्स करके लगा लेती हूँ। और जो इसके बेनिफिट है वही मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट है इसके, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि अगर जिसके चेहरे पे काले दाग हैं, झाइयाँ हैं, फाइन लाइन है, तो उनको ये फेस सीरम तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ करना चाहिए, ज़रूरी। क्योंकि इससे हमारी जो स्किन डैमेज हो जाती है ना, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। 2 तरीके हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी अभी। तो मैं बात कर रही थी बाओ स्किन साइंस का विटामिन सी फेस सीरम, जिसमें विटामिन सी है 20%, और इसमें ये है ऑयल फ्री, और ये ऑयल स्किन टाइप को सूट हो जाएगा। ऑयल फ्री है तो हमें गर्मियों में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चिपचिप नहीं होगा। और ये है डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड, तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। और इसमें है विटामिन सी, विच हेजल, हाइलुरोनिक एसिड। तो ये क्यों है, तो आप लोग सोचोगे इनसे क्या होगा। तो विच हेजल जो है ना हमारी स्किन में जो रेडनेस आ जाती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और ये हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस रखने में हेल्प करेगा। और हाइलुरोनिक एसिड जो है ना वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर रखेगा, स्मूथ रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, तो इसके लिए हेल्प करेगा। और इसमें लिखा भी है टू हेल्प हाइड्रेट स्किन। तो ये है नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, मेड इन इंडिया है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, और ये हमें 30 ml की बोतल में मिल जाएगा। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि ये हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करेगा। तो वो मैंने बता ही दिया है कि किस लिए मैंने ये मंगाया है और किन किन चीज़ों में मुझे हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया है। और इसमें क्या क्या चीज़ हैं जिनसे ये बना हुआ है, किस तरीके से यूज करना है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो वो मैंने बता ही दिया आपको किस तरीके से मैं यूज करती हूँ, उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जो है इसको लगा सकते हो। और यहाँ पर इसका QR कोड दिया गया है, जिसको अगर हम स्कैन करेंगे तो इसकी ऑथेंटिसिटी हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ इसकी प्राइस दी गई है जो है 699 रुपीज़, और इसकी सेल्फ लाइफ भी हमें 2 साल मिल जाती है अच्छी खासी। और ये जो है ना कांच की बोतल में आता है, तो जो भी सीरम आते हैं वो कांच की बोतल में ही आते हैं, और ये इतनी क्वांटिटी में ये इतनी बड़ी बोतल हमें मिल जाएगी, तो अच्छी खासी चल जाएगी हमारे लिए। और इसमें ये आता है पंप, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये। तो ये इसकी बोतल है। अब मैं दिखाती हूँ कि इसके जैसा ही एक और सीरम अभी अभी न्यू लॉन्च हुआ है, तो ये है वो। तो इनमें और इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। जैसे कि आप नाम में ही फ़र्क देख सकते हैं, तो सिर्फ एक ही फ़र्क है। तो ये है विटामिन सी प्लस, और ये है विटामिन सी 20। इसमें विटामिन सी 20% है, और इसमें भी 20% है, यहाँ पर ये देख लीजिए मेंशन किया गया। लेकिन इसमें है फेरुलिक एसिड जो है 1%। तो ये क्यों दिया गया है, सिर्फ एक ही इसमें अंतर है, वरना सारी चीज़ें जो इसमें है ना पूरी उन्हीं चीज़ों से ये बनाया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर
बढ़ा दी गई है। तो ये क्या करेगा, ये विटामिन सी को जो है ना डबल काम करने में हेल्प करेगा, और जो विटामिन सी करती है स्किन को रिपेयर करती है, तो उसमें ये और ज़्यादा फास्ट काम करेगी। तो इसलिए ये बनाया गया है, जो हमारे स्किन पे, जैसे कि मेरी स्किन पे झाइयाँ हुई हैं, तो उसमें और ज़्यादा जल्दी हेल्प करके जल्दी सही करने के लिए ये हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया, क्योंकि पहले मैं इसको यूज़ कर रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये वाला भी आ गया है, तो फिर मैंने ये वाला मंगा लिया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन जल्द से जल्द अच्छी, हेल्थी और रिपेयर हो जाए। जो भी डैमेज हुई है, मेरी स्किन डैमेज हुई है, तो जो भी है जल्दी से सही हो जाए। तो बस इसलिए यहाँ पर ये इसमें ये मिला दिया गया है, फेरुलिक एसिड 1% मिला है, और वही जो है ना सारा काम करती है, और सारी चीज़ें कॉमन है, बिल्कुल कोई भी चीज़ अलग नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही चीज़ मिली है। इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया, मतलब थोड़ा सा कि विटामिन सी प्लस कर दिया गया, और कुछ भी चेंज नहीं है। बोतल सेम है, ये देख लीजिए, और इसकी बोतल में भी कैप है। तो अभी तक तो जो है ना मैं ये वाली यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी मैंने ये भी मंगा ली है, तो मैं इसको अभी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। बाव के सारे ही प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड होते हैं, और बाव को आप परचेस करेंगे तो नायका, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इनको परचेस कर सकते हैं। बाव की खुद की एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इन सभी प्रोडक्ट के जो लिंक है सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड कर दें, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।